दोस्तों, एक्सेल एप्लीकेशन में काम करते हुए किसी भी फॉर्मूला को लगाते हुए हमें अपनी सेल रेफरेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक सही सेल रेफरेंस हमारे काम को आसान और ऑटोमेटिक बना सकती है और एक गलत सेल रेफरेंस हमारे उसी काम को काफी टाइम कंज्यूमिंग और मैनुअल बना सकती है। किस फॉर्मूला के साथ, किस डेटा के साथ, किस सिचुएशन में हमें कौन सी सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये पता होने के लिए हमें पहले सेल रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि सेल रेफरेंस कितने प्रकार की होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सेल रेफरेंस का पूरा ज्ञान ले लेते हैं। दोस्तों, सेल रेफरेंस तीन प्रकार की हो सकती है: रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। पहले रिलेटिव रेफरेंस को समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अ सेल रेफरेंस इज अ रिलेटिव रेफरेंस विच मीन्स दैट द रेफरेंस इज रिलेटिव टू द लोकेशन ऑफ द सेल। यानी कि जैसे ही हमारे फॉर्मूला की सेल लोकेशन बदलती है वैसे ही हमारे फॉर्मूला की सेल रेफरेंस भी बदल जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर सेल A5 में हमारे सम फॉर्मूला में सेल रेफरेंस A1 to A4 आ रही है और सेल A5 में सेल A1 to A4 की वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट हो जाता है। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके सेल C5 में पेस्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला की सेल लोकेशन A5 से बदलकर C5 होते ही फॉर्मूला की सेल रेफरेंस A1 to A4 से बदलकर C1 to C4 हो गई है। और अब हमारे पास सेल C5 में सेल्स C1 से C4 की वैल्यूज़ का सम टोटल आ रहा है। और अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके सेल D8 में पेस्ट कर देता हूं तो अब इस फॉर्मूला की सेल लोकेशन D8 हो गई है और इसकी सेल रेफरेंस D4 to D7 हो गई है। और अब सेल D8 में सेल्स D4 से D7 की वैल्यूज़ का सम टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन D4 से D7 में कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सेल D8 में 0 कैलकुलेट हुआ है। तो इसे कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिसमें फॉर्मूला की सेल लोकेशन बदलते ही फॉर्मूला की सेल रेफरेंस भी बदल जाती है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है वो देख लेते हैं। अगर हम अपने फॉर्मूला की सेल रेफरेंस में रो और कॉलम से पहले इस तरह से डॉलर साइन लगा देते हैं तो ये सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाती है, क्योंकि अब हमारे फॉर्मूला की सेल लोकेशन के बदलने पर ये सेल रेफरेंस बदलती नहीं है। जैसे हम इस फॉर्मूला को कॉपी करके सेल C5 में पेस्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे फॉर्मूला के सेल की लोकेशन बदलकर A5 से C5 हो गई है, लेकिन सेल रेफरेंस अभी भी A1 to A4 ही आ रही है और यहाँ सेल C5 में सेल्स A1 से A4 की वैल्यूज़ का सम आ रहा है। यानी डॉलर साइन का इस्तेमाल करके हम अपनी सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट यानी फिक्स कर सकते हैं, ताकि फॉर्मूला को कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करने पर फॉर्मूला की सेल रेफरेंस बदले नहीं। और इस रिलेटिव सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलने के लिए यानी कि अपनी सेल रेफरेंस में डॉलर साइंस लगाने का शॉर्टकट तरीका है कि आप अपने फॉर्मूला को लगाते हुए इसका सिंटेक्स क्लोज करने से पहले अपने कीबोर्ड पर F4 फंक्शन की को प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट में बदल गई है और अब हम इसका सिंटेक्स क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूला पहले ही लिख चुके थे तो सेल रेफरेंस पर कर्सर ले जाकर अपने कीबोर्ड पर फंक्शन की F4 प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे कि सेल रेफरेंस में डॉलर साइन अपने आप लग जाएंगे। और अब कोलोन के राइट साइड वाली सेल रेफरेंस पर कर्सर ले जाकर F4 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर भी डॉलर साइन इस तरह से आ जाएगा और अब हमारे फॉर्मूला की टोटल सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट में बदल गई है। अब मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होती है वो देख लेते हैं।
देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में मैंने अपनी रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर साइन लगाकर अपनी रो और कॉलम दोनों को ही फिक्स कर दिया था। लेकिन अगर मैं सिर्फ रो या कॉलम रेफरेंस के आगे ही डॉलर साइन लगाकर उसे फिक्स करता हूँ, यानी कि मेरे सेल रेफरेंस में कुछ पोर्शन रिलेटिव और कुछ पोर्शन एब्सोल्यूट होता है, तो उसे ही मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी रो के आगे डॉलर साइन लगाकर रो को 1 से 4 तक फिक्स कर दिया है और कॉलम को फिक्स नहीं किया है। तो जब हम इस फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरे किसी सेल में पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला में कॉलम तो चेंज हो जाएगा लेकिन रोज़ चेंज नहीं होंगी। जैसे मैं इस फॉर्मूला को सेल C6 में कॉपी करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कॉलम तो A से बदलकर C हो गया है लेकिन रो अभी भी 1 से 4 ही आ रही है। तो इसे कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और किसी भी सेल रेफरेंस को मिक्स्ड सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन की F4 शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जब हमने अपनी इस रिलेटिव सेल रेफरेंस में कर्सर रखकर फंक्शन की F4 को एक बार प्रेस किया था तो ये एब्सोल्यूट में बदल गई थी। और अब मैं फंक्शन की F4 को एक और बार प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कॉलम के आगे से डॉलर साइन हट गया है। और अब फंक्शन की F4 को एक और बार प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रो के आगे से डॉलर साइन हट गया है और कॉलम के आगे डॉलर साइन लग गया है। और अब मैं फंक्शन की F4 दोबारा से प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि रो और कॉलम दोनों के आगे से डॉलर साइन हट गया है और हमारी सेल रेफरेंस फिर से रिलेटिव में बदल गई है। यानी कि फंक्शन की 4 को प्रेस करके हम अपनी सेल रेफरेंस को रिलेटिव से एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट से मिक्स्ड और मिक्स्ड से वापस रिलेटिव में बदल सकते हैं। और अब अगर हम अपनी सेल रेफरेंस के कोलोन के लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शंस को एक साथ बदलना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर फंक्शन की F4 एक बार प्रेस करने पर रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट में बदल जाती है और दूसरी बार प्रेस करने पर एब्सोल्यूट रेफरेंस मिक्स्ड में बदल जाती है जिसमें रोज फिक्स हो जाती हैं। और फिर फंक्शन की F4 तीसरी बार प्रेस करने पर मिक्स्ड सेल रेफरेंस में कॉलम फिक्स हो जाते हैं और रोज के आगे से डॉलर साइंस हट जाते हैं। और फंक्शन की F4 चौथी बार प्रेस करने पर मिक्स्ड सेल रेफरेंस बदल कर वापस से रिलेटिव में बदल जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।